ओम शांति। बाबा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियाँ हमें ये बता रही हैं कि अभी तुमको कैसा पुरुषार्थ करना है, और ये भी तुम अपना सौभाग्य समझो कि जो अंतिम परीक्षा शुरू होने से पहले तुम बाप के पास पहुंच गए। बाबा कहती कि ये भी अपना सौभाग्य समझो कि जो आने वाला समय है, जो विकराल समय है, उससे पहले भगवान हमें मिल गए। और दुनिया वालों से पूछो तो उनके जीवन में न भगवान है न सुख शांति है। तो हम अपने भाग्य को भी धन्यवाद करें, भगवान का भी धन्यवाद करें, अपने बाबा का धन्यवाद करें। जिस समय रहते उसने हमें वो प्राप्तियाँ करा दी। बाबा ने कहा जब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी जब कहते पेपर शुरू हो जाता है तो गेट बंद कर दिया जाता है। बाबा ने कहा आजकल की ये परिस्थितियाँ ही आपको वैराग्य दिलाएंगी। अभी तुम्हें जो आहुति में देना है वो दे दो, और संपूर्ण रूप से दे दो। क्योंकि जब कोई परिस्थिति आती है तभी हमारे अंदर वैराग्य शुरू हो जाता है। जब कहीं पर बाढ़ आ जाए या कहीं पर तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, या फिर कहीं कोई युद्ध की परिस्थितियाँ आ जाएं, उस टाइम पर हमें क्या आता है? वैराग्य। लेकिन बाबा कहते वो है शमशानी वैराग्य, कि जब लोग शमशान पर जाते हैं तो सब कहते हैं कि सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना है, कुछ नहीं ले जाना, इसलिए भगवान का ध्यान करो। लेकिन वो जैसे ही शमशान से घर आते हैं और सब कुछ भूलकर मेरा मेरा करने लगते हैं। तो बाबा कहते ये आजकल बाबा के बच्चे भी यही सोच रहे, शमशानी वैराग्य, कि जब कोई परिस्थितियाँ आती, कोई समस्याएं आती तो सिर्फ मेरा बाबा और मैं, और जब परिस्थितियाँ समाप्त होती तो फिर अपने उसी कारोबार में बिजी हो जाते। इसलिए समय रहते हमें इन चीज़ों की आहुति देना है, कुछ भी रह ना जाए, क्योंकि जितना देंगे उतना ही लेंगे। हिसाब करने वाला भी धर्मराज है, उनसे कोई भी हिसाब छूट नहीं सकता। जब मालूम पड़ ही गया है कि सफलता किस में है तो सफल कर लेना चाहिए ना। वैसे भी अब समाप्ति का समय है, अगर कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर कभी स्वीकार नहीं होगा। बाबा सावधानी दे रहे, फिर बाप भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो अभी अपनी कमी कमजोरियों को समय से पहले बाबा को सौंप दो, उनको समाप्त कर दो। क्योंकि बाबा भी कह रहे कि बच्चे अभी अगर दोगे तभी स्वीकार होगी, और अगर इस समय निकल गया, ये बीत गया, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर समय तेज़ी से चला गया और आप ढीले रह गए तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए जो भी कमी कमजोरियां रही हुई हैं वो सब बाप पर अर्पण कर दो, और साथ में जो सफल करना है वो भी सफल कर लो। क्योंकि वैसे भी सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। अभी बाबा की कुछ दिन पहले की मुरली में आया था, बाबा ने कहा था कि भूकंप और अर्थक्वेक होगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो क्यों ना हम भविष्य के लिए अपना ट्रांसफ़र कर दें। समय रहते अगर हम संभल गए, अपना पुरुषार्थ कर लिया,
तो हम ऊंच गति को पाएंगे। बाबा ने कहा अंतमति सुगति। ये तो कल ही बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे जैसी जिसकी अंतमति, अगर कोई चीज़ याद आ रही है, किसी चीज़ में लगाव है, तो उसी में हमारी अंतमति सुगति हो जाएगी। तो बाबा ने कहा था कि अगर कई बच्चे सिलाई करते हैं, तो बाबा ने कहा सिलाई करते हुए भी बाबा को सिर्फ याद ही तो करना है और कुछ नहीं करना। तो समय को रहते और अपने, यदि हमें किसी ने दुख भी दिया, पिछले जन्मों में शायद किसी से धन लिया, किसी को शारीरिक पीड़ा दी, ऐसे अनेक कर्म भोग के रिटर्न में उन आत्माओं से हमें बद्दुआएं मिली, उनके मन में हमारे प्रति नेगेटिव भाव रह गया। तो ऐसी सिचुएशन में कार्मिक अकाउंट यानी कर्म भोग क्लियर करने के लिए हमें क्षमा याचना करना चाहिए और प्रकृति को धन्यवाद भी देना चाहिए कि हे प्रकृति माँ, आपने हमें सब कुछ दिया जो उपलब्ध है और जो मुझे चाहिए, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा दिया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। और उनको परमात्मा की शक्तियाँ दें तो प्रकृति भी हमारी अंत में सेवा करेगी, वो भी हमारी मदद करेगी, वो भी बहुत सहयोगी बनेगी। इसलिए हमें प्रकृति को भी और मनुष्य आत्माओं को भी सबको दुआएं देना है, सबसे दुआएं लेना है, तभी हम अपने पुरुषार्थ की तीव्रता को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज बाबा ने हम सभी बच्चों को यही समझाया है कि बच्चे जो भी अपनी कमी कमजोरियां बुराइयां हैं उन्हें बाबा को अर्पण कर दो और तुम निश्चिंत हो जाओ। तो जब हम बाबा को सौंप देंगे तो सब कुछ बाबा का हो जाएगा और हमारा उसमें से मोह खत्म हो जाएगा। जैसे नहीं कहते कि जो राजा जनक थे तो उनको भी आत्मज्ञान प्राप्त होना था, तो सबसे पहले जो अष्टावक्र ऋषि थे उन्होंने राजा का सब कुछ अपने नाम करवाया पहले कि जो कुछ तुम्हारा है वो मुझे अर्पण कर दो। जब उन्होंने अर्पण कर दिया तो सब कुछ ऋषि का हो गया, और जब ऋषि का हो गया तो राजा का मन उसमें नहीं जाएगा। और फिर ऋषि ने राजा को ही सौंप दिया कि अब तुम इसको एक संभालो, किसी की अमानत समझकर संभालो, तो इसमें मोह नहीं जाएगा। ऐसे बाबा भी कहते हैं कि बच्चे सब कुछ करो लेकिन ट्रस्टी होकर करो कि ये सब कुछ किसका है, बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। तो अपने आप वैराग्य आने लगेगा। ओम शांति।